हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का भी आप एक एपिसोड देख चुके हो, एक लेक्चर देख चुके हो और अब ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर प्रोजेक्टाइल का। ओके, तो प्रोजेक्टाइल का दूसरा लेक्चर, सेकेंड एपिसोड। चलो, तो पहला एपिसोड में हम जानते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे सभी लोग। पहला एपिसोड सबका तैयार हो गया फर्स्ट क्लास? हाँ बोलो भाई। प्रोजेक्टाइल पहला एपिसोड सबका तैयार हो गया है? चलो, नहीं हुआ है जिसका तो पीछे पढ़ लो। पहला एपिसोड नंबर 1 पहले ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि पूरा थ्योरी है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसमें सब डीप थ्योरी उसमें दिया गया है। और उसके बाद तब यह सेकेंड पढ़ना है, पहला पूरा होने के बाद। क्लियर? अब सेकेंड एपिसोड इसका आज हो रहा है, जाने शुरू करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स अंदर बहुत ही ढांसू न्यूमेरिकल, बहुत ही बिंदास न्यूमेरिकल, बहुत ही फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल। IIT फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, IIT नीट, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन इसको देखने के पहले थ्योरी पहले बहुत ज़रूरी है ना, पीछे वाली। तो प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 1 वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 जरूर पहले क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल जहाँ तक हो चुका है, ठीक उसके आगे। तो जानते हो कि जो प्रोजेक्शन है ना, जो प्रोजेक्टाइल है, तो प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल दो तरह का होता है ना। एक तो होता है कि प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन और एक होता है प्रोजेक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़े हुए हैं? प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन। तो अब हम लोग जा रहे हैं शुरू करने प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन का न्यूमेरिकल। ओके, सपोज किया जाए, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट अस कंसीडर velocity of a projectile velocity of a projectile is 3i cap plus 4j cap। क्या दिया हुआ है वेलोसिटी? 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी दी हुई है। आपको बताना क्या है? डिटरमाइन क्या बताना बेटा? डिटरमाइन नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 1। नंबर 2 मैक्सिमम हाइट। नंबर 3 रेंज। ओके, ट्राई टू डू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या हुआ है यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन टू यू। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन टू यू, यानी कि आपको किसी प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है और आपको ये 3 चीज़ें बतानी हैं। कौन कौन सी? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। चलिए ट्राई टू डू, सॉल्व करिए। चलिए, क्या प्रोसेस है भाई? कहाँ से शुरू करोगे? क्या प्रोसेस है? एक तो वेलोसिटी आपको दी हुई है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना? पहले बेसिक थ्योरी पूरा तैयार रहे और यहाँ से न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। तो वेलोसिटी पढ़े हो पीछे थ्योरी में कि वेलोसिटी बराबर होता ही क्या है? UXI0 प्लस UYJ कैप। तो UXI कैप प्लस UYJ कैप, ये वेलोसिटी होती है, ये होता है। और आपको दिया क्या गया है? U इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया गया है। कंपेयर करिए। अब चाहे इसको ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? UX का मान रख दीजिए U cos थीटा I कैप प्लस U sin थीटा J कैप, ऐसे वैल्यू चाहिए तो लिख दीजिए। चलिए अब कंपेयर करिए। जहाँ पर U cos थीटा है उसके स्थान पे 3 है ना। चलो, तो U cos थीटा बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि वेलोसिटी ये किस में दी हुई है? मीटर पर सेकेंड में दी हुई है।
यू साइन थीटा देखिए, यू साइन थीटा बराबर कितना है, जहाँ पे यू साइन थीटा है जे का कोफिशिएंट, तो जे का कोफिशिएंट उसके स्थान पे 4 है 4, तो यू साइन थीटा बराबर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। बस अब इतना कर लिया, केवल कंपेयर कर दीजिए बस, जो ही कंपेयर किए तुरंत आंसर। कैसे, चलिए अब जानते हो नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा रहा है ना, तो टी बराबर जानते हो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो देखिए टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, 2 u साइन थीटा की वैल्यू ले लीजिए, u साइन थीटा बराबर 4 है, तो 4 अपॉन 10 मीन्स 8/10 सेकेंड, मीन्स 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। पहला आंसर आ गया, हो गया। देखिए पहला आंसर आ गया, फर्स्ट क्लास हो गया, बहुत ही सिंपल है। चलिए दूसरा मैक्सिमम हाइट, अब आ जाइए मैक्सिमम हाइट पे चलते हैं। सेकेंड मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता है, बोलिए क्या होता है, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर, या ऐसे कर दीजिए कि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो एच मैक्स बराबर कितना हो गया यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली हुई है, यू साइन थीटा बराबर 4 है, देखिए 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2g 2 × 10, ओके कितना आ जाएगा ये, इक्वल टू वैल्यू देखिए यहाँ पे एच मैक्स बराबर, एच मैक्स बराबर वैल्यू कितनी आ गई 4 × 4 अपॉन 2 × 10 हो गया, 2 से काट दीजिए 8 हो गया। एच मैक्स बराबर कितना आ गया 8, 0.8 मीटर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। आइए अब देखिए अगला पॉइंट, रेंज बराबर क्या हुआ, रेंज। चलिए अब थर्ड पॉइंट, रेंज बराबर क्या हुआ, जानते हो कि रेंज बराबर होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे लिखते हैं ना, या r बराबर 2 u, एक u इसके साथ एक u इसके साथ लगाइए, तो u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन जी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। चलो बस r बराबर 2, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है देखिए 4, u कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिली है 3 अपॉन 10 कितना हो गया 24 अपॉन 10, हाउ मच 2.4 मीटर हो गया, क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया। तो वेलोसिटी दी हुई है, तो जानते हैं एक वेलोसिटी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ले लीजिए, और वेलोसिटी फिक्स है क्या होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, उससे कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करते ही आपको यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा का माना जाएगा, और यू साइन थीटा यू कॉस थीटा के फार्म में ही सारे आपके सब कुछ है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, और उसी के फार्म में आपका एच मैक्स है, रेंज है, तो जो भी पूछा है तो अंदर से निकाल दीजिए, ठीक ओके। तो चलिए वेरी बेसिक क्वेश्चन था, आइए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बीच, नंबर 1 बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, हाँ ऐसा बोल दिए फटाफट। तो व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट हो गया,
ओके चलिए तुरंत निकालिए, आंसर निकाल दीजिए तुरंत। क्या करिएगा, आइए देखो यह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी ये यू होती है, जानते हैं, मास इसका एम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी हाफ एम यू स्क्वायर, थी ना। अच्छा मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, तो क्लियर है कंसेप्ट सारा, पीछे सब बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका कांस्टेंट होता है। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हुआ था ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे ही कांस्टेंट बना रहता है ना, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा का मान हमेशा क्या बना रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, ठीक। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, थी ना। अच्छा तो स्पीड भी कितनी थी, यू कॉस थीटा, वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा आई कैप। वेलोसिटी बोलेंगे तो डायरेक्शन लगा कर बोलेंगे, तो वेलोसिटी कहा जाएगा, वेलोसिटी कहेंगे यू कॉस थीटा आई कैप, और कहेंगे कि स्पीड कितनी है तो कहेंगे यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर, यानी यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कितना हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। चलिए यहाँ पे एनर्जी इतनी है, यहाँ पे एनर्जी इतनी है, पूछा गया है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अब कहेंगे कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हुआ, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स कि हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर बाहर लीजिए, और क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, क्लियर, बहुत आसान। तो अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए, पूरी थ्योरी वीडियो नंबर 1 में है, प्रोजेक्टाइल पार्ट 1 पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल, पहले सिंपल न्यूमेरिकल, उसके बाद में न्यूमेरिकल की पूरी लिमिट तक जाइए जहाँ तक आपको ज़रूरत है, ओके। लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए, हो गया, कर लिया, आ जाओ और आगे। अब चलिए, अब निकालिए चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चलिए लिख लीजिए। हाँ क्या बताना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओके, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and striking point, and striking point means क्या बताना है आपको, मीन्स कि जहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया, यानी कि मान लो फुटबॉल है तो फुटबॉल को हमने किक मारा, तो ग्राउंड जहाँ किक मारा वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और जहाँ जा कर के वो गिरा जमीन पे जहाँ टच किया वो क्या है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, जहाँ जाके वो गिरा। तो दोनों पॉइंट के बीच में पूछ रहा है कि लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या होगा। तो या तो लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालें, या तो वेलोसिटी में चेंज निकाल लें और मास से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो जाएगा। चलिए तो पहले एक ही तो दोनों निकाल लिया जाए, लीनियर वेलोसिटी में चेंज भी और लीनियर मोमेंटम में चेंज भी। चलिए तो अब लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पहला पॉइंट नोट करिए, लिखिए जल्दी से, फटाफट लिखो, जल्दी फटाफट लिखिए, बहुत ही
शानदार कंसेप्ट। ओके, तो चले लिखे पहले कि वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पहले लिखे तुरंत कितना हुआ, लिखो अपना अपना सब लोग। लिख दिया? क्या लिखे हो देखो, मिला हुआ u बराबर u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। देखिए यही लिखा है आपने भी। अच्छा चलो, तो ये तो वेलोसिटी हो गया। अब चलो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी था, अब स्ट्राइकिंग पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चलिए लिखिए जल्दी, वेलोसिटी ऑन द स्ट्राइकिंग पॉइंट। हाँ बोलिए क्या हुआ, क्या लिखूं, जल्दी बोलिए। वेलोसिटी ऑन द स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या हुआ भाई, u बराबर क्या, u cos थीटा में जानते ही हो कि कोई चेंजिंग होगा नहीं, थोड़ा भी डाउट है तो पीछे नंबर 1 पार्ट 1 प्रोजेक्टाइल का जरूर पढ़ डालिए पहले ना। तो u cos थीटा आई, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाता है, रिवर्स ना, माइनस u साइन थीटा जे। ओके, तो व्हाट इज द चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए अब देखिए, इसमें से उसको माइनस कर देना है ना, इसमें से उसको माइनस करना है। ओके चलिए, इसको मान लिया जाए ये u आई कर दे रहा हूँ और इसको फाइनल है तो u फाइनल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा v बराबर वेलोसिटी में चेंज है u फाइनल माइनस u इनिशियल। चलिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेल्टा v बराबर, देखिए डेल्टा v बराबर u फाइनल, वहाँ पे वैल्यू है तो u cos थीटा आई कैफ माइनस u साइन थीटा जे कैफ। पहले फाइनल लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज है तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस। अब आ जाइए यहाँ पर, ये क्या है, u cos थीटा आई कैफ प्लस u साइन थीटा जे कैफ। हो गया, सॉल्व करिए, डेल्टा v बराबर तो u cos थीटा आई कैफ माइनस u साइन थीटा जे कैफ माइनस u cos थीटा आई कैफ माइनस u साइन थीटा जे कैफ। हो गया, अब जा देखना, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल्टा v बराबर माइनस 2u साइन थीटा जे कैफ। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो क्या हम लोग बता रहे हैं, क्या निकालना था आपको, चेंज इन वेलोसिटी, ये भी हो गया, वेलोसिटी भी आ गया, और क्या बताना था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किन दो बिंदुओं के बीच, चेंज हमेशा दो बिंदुओं के बीच निकालते हो, तो किन दो बिंदुओं के बीच में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्या फिर से बोलिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और स्ट्राइकिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ पर प्रोजेक्टाइल जहाँ से थ्रो की गई है, फेंकी गई है, और जहाँ जाके ज़मीन पे गिरी है, दोनों बिंदुओं के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ और चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो वेलोसिटी में तो आ गया चेंज, तो जब वेलोसिटी में आ गया बस इसी में मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, लीनियर मोमेंटम में जाएगा। क्यों, क्योंकि रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखो, तो डेल्टा p बराबर कितना हुआ, मास से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2mu साइन थीटा जे। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो जब आया था तो वहाँ पर इतना ही प्लस भी था और इतना माइनस भी था, और दो ऑप्शन थे, तो एक इतना ही प्लस और एक इतना ही माइनस, और फिर दो ऑप्शन थे, यहाँ पे कास था, साइन के स्थान पे कास था, और फिर प्लस माइनस, तो था ना बहुत माइन्यूट कंसेप्ट, मीन्स जो ऑप्शन था। चलो हो गया, तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, फिर यह क्वेश्चन दोबारा पूछा था, तो वहाँ पर जो दिया था, ऑप्शन जो दिया था आपको ABCD में, तो ऐसे था कि चेंज इज सो मच, यानी कुछ जैसे अभी यहाँ पर आए हैं ना 2mu, तो ये माइनस और जे नहीं था, तो लिखा था वहाँ पर
कि 2mu साइन थीटा एलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर लिखा था कि 2mu साइन थीटा एलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस। तीसरा ऑप्शन क्या था कि 2mu साइन थीटा एलॉन्ग वाई एक्सिस, और चौथा ऑप्शन था कि 2mu साइन थीटा एलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस। तो किस पर निशान मारना था? यही वाला। देखो 2mu सब में है, तो 2mu, अब इसको क्या कह सकते हैं आप? 2mu साइन थीटा एलॉन्ग जे किसका है? वाई एक्सिस। तो एलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई प्लस माइनस 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 वाई एक्सिस। तो आप इस ऑप्शन को, इस आंसर को ना, तो यह देखिए आंसर, इस आंसर को आप ऐसे भी लिख दीजिए तो वहीं पर कि देखिए क्या आया है, ये फाइनल आंसर ये है ना। तो लिखिए कि माइनस ऐसे 2 डेल्टा पी बराबर 2mu साइन थीटा एलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो डेल्टा पी बराबर माइनस 2mu साइन थीटा कर दें, और यहाँ पे क्या लगा दें? जे, माइनस तो लगा ही हुआ है, हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो चाहे ऐसे कहो या ऐसे। ओके, क्लियर? तो ये था कि चेंज, दो बिंदुओं के बीच में चेंज आप कैसे निकालोगे। ठीक, आओ चलो, हो गया बेटा, मिटा दे, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये छोटी छोटी बातें सब है ना, यही सब तो बड़े कंसेप्ट, बड़े क्वेश्चंस में काम आती हैं, छोटी छोटी बातें ही तो। चलो और आगे आ जाइए। अब अगला पॉइंट, हाँ अब अगला पॉइंट ले लिया बेटा। चलिए फिर अभी एक और चेंज बता दीजिए। नेक्स्ट, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कहाँ? बिटवीन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। ओके, इनसे बोलिए, ऐसा बोलिए फटाफट। चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। देखिए तो क्या है, किसे पूछ रहा है? वेलोसिटी में ना, बहुत ही सिंपल। देखो डेल्टा वी बराबर क्या? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही ना। डेल्टा वी बराबर वी फाइनल। स्ट्राइकिंग पॉइंट वेलोसिटी तो पता ही है क्या होती है? क्या होती है बोलो जल्दी? यू कॉस थीटा आई कैप, यही होती है ना, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई स्ट्राइकिंग पॉइंट की। कहीं भी डाउट है थोड़ा सा भी तो बेटा पीछे वाला ना, पीछे का एपिसोड जरूर देख लो, पार्ट 1, वहाँ सब कुछ दिखाया है कैसे होता है, क्या होता है। तो देखो, तो ये फाइनल हो गया, माइनस वी आई इनिशियल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट मैक्सिमम हाइट पर कितनी वेलोसिटी होती है? यू कॉस थीटा आई कैप होती है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। डेल्टा वी बराबर देखिए यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप। कॉस थीटा से कैंसिल, डेल्टा वी बराबर कितना हो गया? डेल्टा वी बराबर हुआ माइनस यू साइन थीटा व्हाट जे कैप। यस, दिस इज द आंसर। अब इसको भी कह सकते हो कि कह सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों में डेल्टा वी बराबर यू साइन थीटा एलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस, ये भी कह सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। ओके, फैंटास्टिक, हो गया। तो अब यह क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, एक क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, कि चेंज किन्हीं भी दो बिंदुओं का बताना हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, चलो
आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अब अगला क्वेश्चन ले लीजिए। एम्स में पूछा गया क्वेश्चन था, क्या पूछा वहाँ पे, चलिए कि डिटरमाइन द, राइट द क्वेश्चन, डिटरमाइन रेशियो ऑफ द रेंज, determine the ratio of the range, okay, determine the ratio of the range when two projectiles are projected at angle, कहाँ पर, एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, डिटरमाइन रेशियो ऑफ द रेंज व्हेन टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा with same velocity। ट्राई टू डू, निकालिए आंसर फटाफट, हाँ निकालो जल्दी। आसान से आसान क्वेश्चन से शुरू करिए। पहले तो पूरी थ्योरी शुरू करिए, फर्स्ट क्लास की थ्योरी तैयार होना चाहिए। एक के प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कैसे बनता है, कब प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है ना, सब एकदम बेसिक से शुरू करो। धीरे धीरे सिंपल न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करो ना, और उसके बाद जाओ बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पर, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो जो IIT एडवांस में आते हैं, वहाँ तक जाओ, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो तुम्हारी कॉपी में। ओके, वीडियो इधर उधर भगा कर नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पेन लो, कॉपी लो ना, वीडियो शुरू करिए, देखते जाइए, पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, रोक रोक कर बीच में सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए ऐसे। चलो हाँ बोलिए, क्या हुआ बेटे, आंसर कह रहा है कि वेलोसिटी सेम है, विथ सेम वेलोसिटी सेम है, और दो प्रोजेक्टाइल है, एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा है और दूसरे का 45 प्लस थीटा है। तो आइए करके देखते हैं क्या होता है बेटा। चलो, तो जानते हो कि रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर बोल दीजिए फटाफट। रेंज बराबर 3 फार्मूला बताया हूँ रेंज का, 3 तरह से लिखने का तरीका, कोई एक ले लो उसमें से। चलो ये ले लो, U² sin 2 थीटा अपॉन G, याद आ रहा है ये, चलो आ जाओ। तो अब ये तो फार्मूला है, पहला केस लीजिए R1 बराबर U², U दोनों का समान है, U², अब ले लो साइन ले लिया, 2 थीटा का स्थान पे देखो क्या है, एक में पहले वाले में प्लस है, चलो तो 45 ना प्लस थीटा हो गया पहले वाले में, अपान क्या हुआ G ले लिया। चलो आ जाओ, R1 बराबर कितना आया बेटा, U², अब जब देखना U² हो बेटा साइन ओके, 2 अंदर ब्रैकेट के अंदर कर दो इसको, तो 90 प्लस 2 थीटा हो गया ना, अपान G हो गया। आ जाओ, R1 बराबर कितना हुआ, तो U² साइन 90 प्लस 2 थीटा और साइन cos 2 थीटा, तो U² cos 2 थीटा हो गया अपान G। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द R1। अब जस्ट ऐसे ही R2 निकालो, तो चलिए R2 बराबर ठीक ऐसे ही R2, हाँ R2 बराबर बोलो बेटा U² साइन 2, हाँ थीटा की वैल्यू बोलिए 45 माइनस थीटा अपान G हो गया। चलिए फिर आगे R2 बराबर कितना हुआ, सॉल्व करिए इसको, U² साइन ब्रैकेट 2 अंदर ले जाइए, तो साइन और क्या 90 माइनस 2 थीटा अपान G हो गया। अब जा देखो भाई,
R2 बराबर क्या हुआ, माइंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर फिर वही cos 2 थीटा। ओके, चलो आ जाओ देखो, तो u स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन g। अब जरा देखिएगा, ये है पहली वाली वैल्यू, ये है दूसरी वाली वैल्यू, दोनों एक ही है कि अलग अलग, दोनों एक ही है कि अलग अलग, देखिए क्या दिख रहा है, एक ही है ना। तो जब दोनों एक ही हैं तो अब आ जाओ, क्या हो गया भाई, बोल दो जल्दी, रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो ये आपको एम्स में जब अलग से एग्जाम होता था ना एम्स का, तब पूछा था इस क्वेश्चन को। तो अब R1:R2 बराबर कितना हो गया, दोनों बराबर हैं, तो 1:1। दिस वाज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, अच्छा अब ये चीज़ और कि क्या इसका कोई शॉर्टकट है, क्या डायरेक्ट इतना करना पड़ेगा कि वैसे भी कोई तरीका है कि हम कहीं पर भी किसी को देख करके, किसी का भी सॉल्व करना तो आंसर मार दें से देकर, कोई भी ना फैंटास्टिक तरीका, कोई मैजिकल प्रोसेस कोई है, होता है बेटा। क्या कभी भी जब दो एंगल, देखो पहला पॉइंट नोट करो सही से, पहला पॉइंट कि लेट u यानी कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी, तो लेट u वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट हो, यानी कि सेम हो। यदि दो प्रोजेक्शन हो और दोनों की वेलोसिटी यदि बराबर हो, लेट u इक्वल टू सेम। और नंबर 2, पहला एंगल जो भी हो, पहले वाले प्रोजेक्शन का जो भी एंगल हो, और प्लस दूसरा प्रोजेक्शन यानी कि जो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है, दोनों का एंगल जोड़ दिया जाए, और यदि वह हो जाए कितना, 90 डिग्री आ रहा हो, जोड़ने पर, दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा हो, यदि दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, यदि कोटि पूरक कोण हो, तो दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा हो, ट्रिक ना, ट्रिक क्या, मैजिकल ट्रिक, क्या बेटा। तो यदि कभी ऐसा हो रहा हो तो रिजल्ट फाइनल है क्या, कि अवश्य ही R1 बराबर R2 होगा, निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब कैसे हो गया, क्लियर। चलो अब क्या हो गया, कैसे, चलो देखो जरा, पहला एंगल कितना था, 45 प्लस थीटा था, दूसरा एंगल कितना था, 45 माइनस थीटा था, दोनों को जोड़ दो तो कैंसिल हो गया, इनको जोड़ो दोनों को, 90। ओके, यही कारण था कि सॉल्व करने पर क्यों R1 बराबर R2 आया, पक्का, फंटास्टिक। चलो अब जा देखना, अब मैं पूछ रहा हूं कि जो रेंज 10 डिग्री पर होगा, बताओ वही रेंज किस पर होगा, बशर्ते कि हाँ स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोलो। तो जो रेंज 10 डिग्री पर है वही रेंज कब होगा, और जोड़ने पर 90 होना चाहिए, एक है 10 दूसरा है 80, तो R किस पर, 80 डिग्री, दोनों अवश्य बराबर होंगे, प्रोवाइडेड u का मान क्या रहे, u का मान ना सेम रहे। देखो हो गया, हाँ भाई फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। चलो जो होगा 70 पर वही, 70 पर 20 पर, 70 20 90 होना चाहिए, है ना, बोलो भाई कितना होना चाहिए, 90, दोनों का सम जो है 90 होना चाहिए, हो गया। चलो जो होगा 5 पर वही 85 पर, जो होगा 40 डिग्री पर वही 50 डिग्री पर, बशर्ते कि वेलोसिटी बराबर रहे, है कि नहीं, बशर्ते कि वेलोसिटी क्या रहे, बराबर रहे, फैंटास्टिक ना। तो यदि दो एंगल कोई भी हो और उनको जोड़ने पर 90 आता हो, तो उनका रेंज अवश्य बराबर होगा, बशर्ते कि उनकी वेलोसिटी या प्रोजेक्शन बराबर हो। तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लेते बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ अब बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चंस है। अभी न्यूमेरिकल का पहला एपिसोड है, पहला न्यूमेरिकल है, अभी पहला एपिसोड है, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स। आ जाओ, अब हम आपसे बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछते हैं,
चलो बिल्कुल कॉमन सेंस क्वेश्चन, कि लेट ए बॉय कैन थ्रो 200 मीटर लॉन्ग। क्या था क्वेश्चन, ठीक समझना, एकदम जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, कि लेट ए बॉय कैन थ्रो 200 मीटर लॉन्ग, then how much high he can throw। ओके, जल्दी बोलिए। और यहीं पर एक और क्वेश्चन, हाँ सोचो जल्दी। लेट मैक्सिमम हाइट covered by a projectile covered by a football is 40 meter, how much long distance covered by it। ओके, चलिए सॉल्व करिए। तो इसको आपके सामने एक ही तरह के दो क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट आपको सीखना है। ये क्या है, ये जनरल ना कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल ही जनरल नॉलेज कॉमन क्वेश्चन। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए आंसर। पहले क्वेश्चन में क्या बेटा, कि लेट ए बॉय कैन थ्रो 200 मीटर लॉन्ग। कोई लड़का किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, तो कोई लड़का किसी चीज़ को या किसी बाल को 200 मीटर लॉन्ग मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस 200 मीटर थ्रो कर सकता है। तो कह रहा कि देन हाउ मच हाई, तो कितना ऊपर फेंक सकता है, हाउ मच हाई ही कैन थ्रो, वह कितना ऊपर फेंक सकता है। सीधी सी बात, 200 मीटर दूर हम किसी चीज़ को 200 मीटर दूर फेंक सकते हैं, तो हम कितना ऊपर फेंक सकते हैं? बोलो। और दूसरा वाला कोई और भी चीज़ है, आइए अब हम बताते हैं बेटा। चलो, क्या सोच रहे हो, आ जाओ। लेट ए बॉय कैन थ्रो 200 मीटर लॉन्ग। कोई लड़का 200 मीटर मैक्सिमम फेंक सकता है, मैक्सिमम 200 मीटर लॉन्ग, इससे ज़्यादा नहीं फेंक सकता, कि यही मैक्सिमम हुआ, तो 200 मीटर यही मैक्सिमम हुआ। चलो, तो एक बार लड़का मैक्सिमम दूरी के लिए फेंक रहा है नहीं, किसी वस्तु को, या मान लो कि कोई फुटबॉल ही है, कुछ भी है, तो एक बार लड़का फेंक रहा है, नहीं थ्रो कर रहा है, तो एक बार लड़का जो है मैक्सिमम दूरी के लिए फेंक सकता है 200 मीटर। ये कह रहा है क्वेश्चन में, 200 मीटर है कि नहीं। तो मैक्सिमम दूर जाने के लिए तो जानते ही हो, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैक्सिमम दूर कब हो रहा था, जब थीटा का मान कितना था, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर डिस्टेंस हमको मैक्सिमम मिली थी, और मिली कितनी थी, आ जाओ देखा जाए। आर बराबर क्या होता है, 2u², हाँ, या ये वाला लगा दिया जाए, u² sin 2 थीटा अपान जी, यही ना। तो आर बराबर, ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 45 हो जाता है, यानी कि sin 90 हो जाएगा। तो देखो आर बराबर u² इंटू साइन 2 इंटू 45 अपान क्या, जी। तो आर मैक्स हो गया ना, इसमें आर मैक्स हुआ, कितना हुआ, sin 91 हो गया, तो u² बाई जी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बेटा, कि यह जो मैक्सिमम है, आर मैक्स आया, यह आर मैक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन फार्मूला इसका कितना हुआ, u² बाई, तो आर मैक्स हमेशा मैक्सिमम जो दूरी होती है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है, वह हमेशा ही u² बाई जी होती है।
याद करिए, आर मैक्स बराबर, हाँ बोलो फिर से बोलो, बोलो भाई, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी। कब? जब एंगल 45 डिग्री हो जाएगा तब। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी, तो उसी का मान दिया है 200 मीटर। फिर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 200 मीटर दूर फेंक सकता है, तो हाउ मच हाई, तो कितना ऊपर फेंक सकता है। अब एक चीज़ ध्यान देने की ये है कि वो कितना ऊपर फेंक सकता है। ऊपर, सीधा ऊपर मैक्सिमम तो तब होगा ना जब वो 90 पर थ्रो करेगा, सीधा ऊपर 90 पर। तो कहोगे कि सर सीधा 90 डिग्री हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा? तो कहाँ वो कह रहा है प्रोजेक्टाइल होना चाहिए, तो इसमें तो प्रोजेक्टाइल का नाम ही नहीं है कि प्रोजेक्टाइल है। नो, हाउ मच हाई, 2 बार वो थ्रो कर रहा है। एक बार मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए थ्रो कर रहा है और एक बार मैक्सिमम हाइट के लिए थ्रो कर रहा है। ओके, यही क्वेश्चन में छिपा हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। इतना दूर तो कितना हाई, बस प्रोजेक्टाइल का फार्मूला लगा देते हैं। नो, कहाँ प्रोजेक्टाइल कह रहा है? वह तो कह रहा है कितना दूर तो कितना ऊपर, यानी 2 बार प्रोजेक्शन हो रहा है। चलिए अब जब देखना, अब ऊपर के लिए क्या करेगा? ऊपर के लिए क्या करेगा? ऊपर के लिए तो ऊपर थ्रो करेगा, गया आया। अब ये पूछ रहा है हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना हुआ, ये है क्वेश्चन। ये अब तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा भाई? आइए थोड़ा स्पेस बनाया जाए। हाँ चलो, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा? तो अब मैक्सिमम हाइट के तो जानते ही हो कि एच मैक्स, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तभी मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो एच मैक्स बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पान 2g। अब जरा देखिएगा, यू स्क्वायर अपान 2g और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कब? मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री पे थ्रो करना सीधा ऊपर, प्रोजेक्टाइल तो है नहीं, तो 90 डिग्री, तो 90 की वजह से कितना हो गया? ये इतना हो गया 1, तो आया कितना? यू स्क्वायर बाई 2g। अब जा देखना, तो क्या एच मैक्स और आर मैक्स के बीच कोई रिलेशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, देखो यू स्क्वायर बाई जी और यू स्क्वायर बाई जी बराबर क्या है? आर मैक्स, तो आर मैक्स बाई 2। फैंटास्टिक, ये एक रिलेशन आया ना। यह क्या हुआ? यह एक रिलेशन आया। हमेशा अब याद रखेंगे आप कि यदि वह प्रोजेक्टाइल का केस नहीं है, मैक्सिमम दूर मैक्सिमम अप, मैक्सिमम दूर मैक्सिमम अप का केस है, तो रिलेशन हमेशा 1 और 2 का होता है। व्हाट इज द रिलेशन? 1:2, एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाई 2 ऑलवेज। कब? लेकिन कब? जब इतना दूर कितना ऊपर क्वेश्चन हो तब। तो अब इसका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, यदि पहले से पता होता तो एक लाइन कर देते, केवल कहते कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर, तो यस मैक्स बराबर हो जाएगा 200/2 मीन्स कितना? 100 मीटर। ओके, तैयार, टॉपिक तैयार हो गया। चलो अब जा देखो, फिर अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। अब जा देखो दूसरा क्या है। तो अब यहाँ तो रिलेशन मिला हमको ना, यहाँ हमको रिलेशन मिला 1-2 का रिलेशन मिला है, यहाँ पे रिलेशन मिला 1-2 का। अब देखिए कि दूसरा क्या वही है, यहाँ पर भी मार दिया जाए वैसे ही, यहाँ भी देखिए तो लेट क्या है? लेट मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाई ए फुटबॉल इज 40 मीटर, मैक्सिमम हाइट 40 मीटर है। हाउ मच लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, कवर्ड बाई इट उसी फुटबॉल को कह रहा है ना। बहुत बारीक, बहुत माइन्यूट चीज़ होती है क्वेश्चन। तो यह 2 बार नहीं प्रोजेक्शन है, ये सिंगल प्रोजेक्शन है। तो जब भी कभी भी ना, जब भी पहली बात तो ये देखोगे वहाँ पर कि जब वो सिंगल प्रोजेक्शन हो, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है सिंगल प्रोजेक्शन। जब भी आपको सिंगल प्रोजेक्शन दिखाई पड़े तो तुरंत समझ जाना
कि यह प्रोजेक्टाइल है। क्या है यह? ये प्रोजेक्टाइल। जब भी सिंगल प्रोजेक्शन दिखाई पड़े ना, बस तुरंत समझ जाइए कि ये प्रोजेक्टाइल है। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, अब आ जाइए थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल में समझ लेते हैं। यदि प्रोजेक्टाइल नाम उसमें है, क्वेश्चन में यदि नाम है तब तो बहुत ही अच्छा। यदि नाम नहीं है तो समझ जाओगे कि यह सिंगल प्रोजेक्शन में हो रहा है, कि वह 2 बार कह रहा फेंकने के लिए, एक बार लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और एक बार मैक्सिमम हाइट के लिए। ये देखेंगे क्वेश्चन में। तो चूंकि इसमें साफ साफ कह रहा है कि इट कवर्ड बाय इट, यानी कि सिंगल प्रोजेक्शन। अब क्या होगा, तब क्या करेंगे? चलो, आर मैक्स वाला तो जानते ही हैं कि आर मैक्स बराबर क्या होता है भाई, यू स्क्वायर बाई जी होता है। आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी होता है, और ये तभी होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री किससे, विथ ग्राउंड। तो ये तो जानते हो। अच्छा, अब जाते देखिए भाई, तो अब क्या हुआ कि ये सिंगल प्रोजेक्शन की बात हो रही है, ये बात सिंगल प्रोजेक्शन की है। ये है एच मैक्स, ये है एच मैक्स, और ये है कितना, एंगल कितना है, 45 डिग्री। ओके, और चलो अब हमको बताना है ये आर की वैल्यू बतानी है हम लोगों को, आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है। ओके, आ जाओ जरा देखिएगा। तो आर मैक्स, अब जरा देखना भाई, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई जी तो जानते ही होता ही है। अब एच मैक्स जैसा देखा जाए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या आ रहा है। चलो एच मैक्स वाला देखिएगा क्या होता है भाई, जानते होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है ना। आ जाओ, तो एच मैक्स बराबर कितना हुआ, यू स्क्वायर अपान 2g तो है ही, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 45। मैक्सिमम तभी हुआ होगा जब 45 होगा, इसी 45 पे एच निकालना है, इसी 45 पर एच निकालना है। तो साइन 45, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सॉल्व कर दीजिए। एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपान 2g हो गया, इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। अब एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपान 4g, ओके 4g वो वाला जी नहीं, 4g 5g, ओके एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई 4g। तब क्या हुआ देख लिया, तो रिलेशन कितना आया अब यहाँ पर, तो एच मैक्स यू स्क्वायर बाई जी बराबर आर है, तो आर मैक्स अपान 4, कितना रिलेशन आया, आर मैक्स अपान 4। मीन्स कि प्रोजेक्टाइल के केस में एच मैक्स की वैल्यू हमेशा ही आर मैक्स बटा 4 होता है। लेकिन क्या, जब ये आर मैक्सिमम होगा तब, मैक्सिमम रेंज के लिए, तो मैक्सिमम रेंज पर रिलेशन ये होता है। अब जैसा देखो, अब आपको क्या हुआ भाई, अब एच मैक्स दिया था आपको क्वेश्चन में, हाँ शायद 80 मीटर दिया हुआ था, कितना दिया था, 40 मीटर दिया हुआ था, 40 ले लो, चलो जो भी रहा हो। तो आर मैक्स बराबर देखिए, आर मैक्स बराबर कितना होगा, आर मैक्स बराबर 4 इंटू एच मैक्स। ओके, चलो आर मैक्स बराबर 4 इंटू एच मैक्स वैल्यू शायद 40 था, 40 ले लो या कुछ भी रहे, तो आर मैक्स बराबर 160 मीटर 160 मीटर। फैंटास्टिक रिजल्ट हो गया। तो ये था कि इतना ऊपर तो कितना दूर, या कितना दूर तो कितना ऊपर, यह एक टाइप हो गया क्वेश्चन का। और दूसरा कि किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी, या मैक्सिमम हाइट इतनी तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी। फैंटास्टिक, ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बेटा, यही सब प्रैक्टिस करनी है। अच्छी तरह से अपना कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से बनाओ, बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है ना, फर्स्ट क्लास। और पहले से
ना, और पहले से हीरो हो तो एकदम सुपर हीरो बनना है। हाँ, फैंटास्टिक। चलो आ जाओ। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं बेटा। हाँ, फैंटास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो ले लो क्वेश्चन। क्या दिया है, ए मैक्सिमम, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, या कोई वस्तु वगैरह दिया रहेगा, फुटबॉल बॉल कुछ भी दिया रहेगा। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 150 मीटर। व्हाट विल इट्स रेंज, let it projected at 30 degree with same speed. Okay, solve this question. सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान है। निकालो जल्दी, निकालो जल्दी आंसर। मैं करूं? चलो आ जाओ, देखो। हाँ बेटा, क्वेश्चंस अभी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। ये एकदम बेसिक अपना तैयार करो। इसके बाद देखोगे ना कि क्वेश्चंस कैसे हैं। लास्ट में हम लोग इरोडो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे लास्ट में, अंतिम में, लास्ट में ना, जब इस चैप्टर का लोअर चीज़ें, जब बेसिक चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तब। चलो तो और आ जाओ। चलो भाई, यहाँ पे क्या किया जाए। चलो ओके कमांड। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 150 मीटर। जानते हो, अभी पढ़े हो कि आर मैक्स कितना होता है, u² होता है ना। और कब हुआ था, जब ये थीटा बराबर 45 डिग्री था तभी हुआ था। आर मैक्स होता कितना, ये तो याद है आपको, याद है। आ जाओ, मीन्स कि इतने की वैल्यू दी हुई है, u²/g। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करोगे, तो u²/g की देखो, आर मैक्स देखो दिया हुआ है 155 मीटर साफ दिया हुआ है। इसकी वैल्यू दिया कि नहीं दिया, देखो दिया, फर्स्ट क्लास नहीं, देखो दिया है, फर्स्ट क्लास दिया है। और अब 30 डिग्री पर पूछ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। अब देखो आर 30 डिग्री बराबर कितना हुआ, 30 पर। जानते ही हो कि 2u² sin 30 इंटू cos 30/g। बस हो गया, सॉल्व हो गया। अब जा देखो भाई, आर 30 डिग्री पर रेंज कितना हुआ, 2, वैसे रहने दो, u²/g। देखिएगा u²/g का मान ही तो होता है ना आर मैक्स। तो ये तो दिया है 150, तो 150 कर दो, 150 हो गया। sin 30 1/2, 1/2, cos 30 √3/2। ओके सॉल्व। 2 से 2 हटा दो, 2 से कटा 75 आया। तो आर 30 डिग्री पर रेंज कितना हुआ, 75 √3 मीटर। दैट इज आंसर। देखो सही आपका है, सही होगा, श्योर सही होगा आपका, ये श्योर सही होगा, है फर्स्ट क्लास। आ जाओ, चलो ओके। आओ अब थोड़ा और लेते हैं बेटा। अब थोड़ा इससे हायर ऑर्डर पे चला जाए ना, क्यों भाई, अरे हाँ बोलो यार, हाँ बोलो भाई, थोड़ा और हायर ऑर्डर पे चला जाए। चलो आ जाओ, ओके चलिए। अब हम 2 क्वेश्चंस लेते बेटा, थोड़ा सा हायर ऑर्डर पे चलते हैं। आ जाओ। ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, अटैच है इससे ना, ये कांटेक्ट में है इसके, ये बंधा नहीं है उसे, उसके कांटेक्ट में है। यह एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 0.2 kg है। और यह ग्राउंड से टेबल, ग्राउंड से 4 मीटर की ऊंचाई पर है ना, 4 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक टेबल है, एक टेबल है, ओके।
फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ, टेबल 4 मीटर की ऊंचाई पर। यह एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है, इसका फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है ना। ब्लॉक का मास m है। क्लियर। और अब क्या पूछ रहा आपसे, अब कह रहा है कि यहाँ और एक बात और दिया हुआ है कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये ब्लॉक है, इसमें बंधा नहीं है, इन कांटेक्ट, इन टच करके रखा हुआ है। और स्प्रिंग में कंप्रेशन है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। कितना कंप्रेस है? 5 सेंटीमीटर। मीन्स कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। तो अब पूछ रहा है आपसे कि व्हाट विल रेंज ऑफ मास लेट इट लेफ्ट। यदि इस मास को हम लोग छोड़ दें, अब जरा देखिएगा, ये जमीन, ग्राउंड, ये वॉल है, कोई दीवार है, इससे एक स्प्रिंग बंधी हुई है, ये मास रखा हुआ है। मास को दबा के रख दो, बंधा नहीं है, इसके कांटेक्ट में है तो टच कर रहा है, बस ये टच कर रहा है। दबा के रखो इसको, दबाओ दबाओ, दबा दिया, दबाए कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दबाए हो ना। चलो छोड़ दो। तो हम छोड़ोगे, स्प्रिंग फैलेगी और तेजी से इसको फोर्स देगी इस पर, ये दूर जाके गिरेगा कहीं। कहाँ गिरा जाकर? तो पूछ रहा है कि जहां रखा था यह कितना दूर जाकर गिरा। एक्स का मान बताओ। जल्दी बोलिए आंसर। एक्स की वैल्यू बोलो, कितना दूर जाकर गिरा। मैं शुरू करूं? आओ कोशिश करो एक बार ना, एक बार श्योर कोशिश करो, तब फिर मैं करूं। मैं करूं? चलो देखो। हाँ बेटा, अब जा देखना। पहली बात यह है कि इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी ना, जब ये स्प्रिंग इसको पुश करेगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पाके जाएगा, गिरेगा। तो जब ये ब्लॉक के पास मास m है, ब्लॉक के पास मास m है, वेलोसिटी पाएगा, स्प्रिंग से काइनेटिक एनर्जी पाएगा। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर है क्योंकि कंप्रेशन में है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कितनी होती है? 12kx² होती है। तो अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज 12kx², where x is the compression, means कि डेल्टा x है, x is the compression, delta x. How much this? Potential energy is how much? 12kx² मान लिया जाए, डेल्टा ना, चाहो तो लिखो, नहीं तो रहने दो, समझ लो। हाँ डेल्टा है, ध्यान देना। चलो ये तो नंबर 1 हो गया। जितनी इसके पास एनर्जी है, ऊपर तो लिखा है बेटा, क्या 2 जगह लिखा है, हटा देते हैं। हाँ, जितनी भी इसके पास एनर्जी है, तो स्प्रिंग के पास जितनी एनर्जी वह उतनी ही ना दे पाएगा उसको। उसके पास जितनी एनर्जी है वही ना सारी एनर्जी देगा उसको। हाँ चलो, तो अब इसके पास एनर्जी मिला तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बना हुआ 12mU²। ये जो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की है, जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, वह कहाँ से मिला? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी से मिला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से मिला। दोनों एनर्जी आपस में बराबर होनी है, पक्का है। चलो बराबर कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना मिला? 12mU²। लेकिन दोनों आपस में क्या होने हैं? बराबर। बराबर करिए, 12mU², 12mU² इक्वल टू 12k डेल्टा x का होल स्क्वायर। हाफ से हाफ हटा दो, हटा दिया। u की वैल्यू चाहिए आपको, u बराबर कितना हुआ देखना। m यहाँ गया नीचे और डेल्टा x² के अंदर आना है, तो बाहर निकाल दिया पहले ही।
तो डेल्टा एक्स बाहर निकाल दो, अंडर रूट में क्या आया k/m। ओके फैंटास्टिक। तो कभी भी यदि कंप्रेस्ड स्प्रिंग कहीं एनर्जी दे रही हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी को कितनी देती है, तो मैक्सिमम याद कर लो, हमेशा के लिए हो गया फॉर्मूला ये आपका कि हमेशा के लिए याद करिए इसको कि मैक्सिमम वेलोसिटी वो इतनी देता है स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग का ही मैक्सिमम वेलोसिटी इतना दे सकता है। और एक दूसरी बात, कौन सी दूसरी बात, जानते हो कि फ्री फॉलिंग कितना होता है, फ्री फॉलिंग कितने टाइप का होता है, किसे कहते हो फ्री फॉलिंग, जिसको कहते हैं मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना। फ्री फॉलिंग होता ही क्या है, या तो जब कभी भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन केवल g होता है, उसके पास कोई अन्य वेलोसिटी शुरू में t/0 पर नहीं दी गई होती है, तो वही फ्री फॉलिंग है। और दो ही सिचुएशन बनते हैं, या तो वस्तु को छोड़ दें, ओके देखो ऐसे छोड़ दें, या नहीं तो वस्तु को थ्रो करें, तो दो होते हैं फ्री फॉलिंग। और दोनों ही केस में t बराबर हमेशा ही क्या होता है, अंडर रूट 2h/g होता है, ऑलवेज t = 2h/g, t = अंडर रूट 2h/g। तो ये भी कौन सा केस है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का फ्री फॉलिंग का केस है। तो समय निकल जाएगा यहाँ से t बराबर अंडर रूट 2h/g, यहाँ से t निकल गया और यहाँ से u निकल गया। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर क्या होता है, ज्यों ही है ब्लॉक, ओके कमान, ज्यों ही ये ब्लॉक स्पेस में आया, अब बेटा ये मिटा देना, ये सब इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, समझ गए ना, कैरेटी एनर्जी यहाँ पे m स्क्वायर हो गई ना। चलो तो अब जा देखना, हाँ अब जा देखना भाई, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इसको u मिली है, तो ज्यों ही ये ब्लॉक टेबल से आगे बढ़ा, स्पेस में आया, इसके ऊपर तुरंत ग्रेविटी काम करी, F बराबर mg, F बराबर mg काम किया, हाँ बोलो भाई, g यहाँ है, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया 90, कौन सा नियम 90 डिग्री कॉन्सेप्ट। और 90 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कभी वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वह वेलोसिटी उस एक्सिस पर हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है, वह वेलोसिटी उस एक्सिस पर हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है, वह वेलोसिटी उस एक्सिस पर कभी बदलती नहीं है। ये सब 1D में है, 1D का एपिसोड सब देख डालो, पढ़ डालो ठीक से। चलो ना, सब सिस्टमेटिक पढ़ना है एकदम, जो हाँ P100 फिजिक्स, दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट चैनल, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं केवल ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में नहीं था, अब मज़ा आएगा ऑनलाइन में है, ओके बेटा। तो ये P100 फिजिक्स सब्सक्राइब करो, लोगों से और लोगों से कराओ, अपने ना फ्रेंड्स वगैरह से कराओ, P100 फिजिक्स जम के पढ़ाई करो, पूरा कोर्स IIT का, पूरा कोर्स नीट का, और पूरा जब IIT हो गया, नीट का फाउंडेशन अपने आप हो गया, तो ये पूरा नीट, पूरा IIT, पूरा फाउंडेशन, इस पर सिस्टमैटिक चैप्टर चलेगा शुरू से लास्ट तक, और फ्री ऑफ कास्ट, बस तुमको नेट का केवल खर्चा करना है, बस केवल नेट, ठीक। और बाद में अपना ऐप बनेगा, अभी जस्ट ऐप आने वाला है, P100 फिजिक्स ऐप आने वाला है। तो ऐप आने वाला हो बेटा, तो पूरा ना ऑल ओवर इंडिया, किसी भी प्रदेश के रहने वाले हो, ऑल ओवर इंडिया, शहर के हो, देहात के हो, कोटा के हो, दिल्ली के हो, मद्रास के हो, बॉम्बे के, बेटा कहीं के हो इंडिया में ना, त्रिपुरा मेघालय से लेकर के राजस्थान गुजरात तक, और इधर तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक ना, पाकिस्तान रहने वाले, बांग्लादेश के रहने वाले, बेटा पाकिस्तान बांग्लादेश ना, कहीं के भी, कहीं के रहने वाले हो, नो प्रॉब्लम। तो ज़बरदस्त, ओके, आपको फिजिक्स मिलेगी, जम करके आपको फिजिक्स मिलेगी, ओके। तो इंडिया, नाइबर ऑफ द इंडिया, और जितने बाहर के भी एब्रॉड, तो चाहे जहाँ के रहने वाले हो, किसी भी कंट्री के आप रहने वाले हो ना, किसी भी कंट्री के रहने हो, तो फर्स्ट क्लास आपको फिजिक्स मिलने वाली है। तो कंप्लीट। तो हम लोगों को पढ़ना कैसे है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों एक साथ चल रहा है,
एक एक चैप्टर बिल्कुल ना एकदम सिस्टमैटिक आता जाएगा। शुरू से पढ़ना है, लास्ट तक कंप्लीट कर देना है। ठीक, ओके। चलो बेटा, कम ऑन द पॉइंट। तो हम लोग कहाँ पे थे? 90 डिग्री की बात हो रही थी। तो जब भी कभी फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वह वेलोसिटी ऑलवेज बिकम्स कांस्टेंट। मीन्स व्हेन एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड फोर्स बिकम्स 90 डिग्री, देन दैट वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट along that axis and that velocity never changes now. That velocity never changes now. That velocity becomes constant and this concept is known as 90 degree concept. Okay, come on. तो दिस वेलोसिटी नाउ बिकम्स कांस्टेंट। u की वैल्यू क्या बन गई? u की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। एक एक्सिस पर एक्सीलरेशन, दूसरे पर वेलोसिटी कांस्टेंट। पाथ कैसा बनेगा? पैराबोला। तो अब यह पैराबोला बनाता हुआ जाकर के यहाँ पे गिरेगा। अब यहाँ पूछा जाए कि किस वेलोसिटी से टकराया, तो पीछे का ना कंसेप्ट 90 डिग्री वाला ना सब कुछ वहाँ पे देख करके वैल्यू आप बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो बेटा यहाँ पे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग को जो निकालना था वो क्या हुआ? तो t बराबर, तो वैल्यू निकाल दिया जाए ना। अब तो हो गया सब कुछ। वेलोसिटी तुमको मिल चुकी है, टाइम यहाँ से निकल गया, जा करके यहाँ पे गिर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, पैराबोला पाथ बनाएगा, पैराबोला बनाता हुआ जा करके गिरेगा, पैराबोला बनाता हुआ जा करके गिरेगा। किस वेलोसिटी से टकराया आप ये भी बता सकते हो यहाँ पे, किस वेलोसिटी से टकराएगा जा करके। कैसे? v एंगल थीटा, ये क्या हुआ? vx, और ये क्या हुआ? vy। लेकिन पहले जो पूछा पहले उसका आंसर, तो फिर बाद में वहाँ चलते हैं। तो पहले जो पूछा है, चलो u की वैल्यू निकाल दीजिए। तो u बराबर कितना हुआ? आ जाओ इधर ले ले, कैमरे के रेंज में रह जाए। ओके, आ जाओ। तो u बराबर, हाँ, u बराबर डेल्टा x 5 सेंटीमीटर बोला है, 5 सेंटीमीटर यानी मीटर में कर दें 5/100 इंटू अंडर रूट ओके k/m। k का मान 100 है, m का मान 0.2 किलोग्राम है, 0.2 kg, तो 0.2 kg। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। ओके, चलो आ जाओ बेटा। अब जैसा u बराबर 5/100 कैंसिल कर दो, 1/, कितना हो जाएगा? 1/20 आ जा रहा है, 1/20 कर दो, अंडर रूट, एक जीरो ऊपर और बढ़ा दो, बढ़ा दिया, एक जीरो और बढ़ा दो तो ये 2 बन जाएगा, थोड़ा और छोटा करो। u बराबर 1/20 हो गया, अंडर रूट 2 से इसको कैंसिल कर दो, 500 हो गया, 500 हो गया। चलो फिर देखो क्या हुआ, u बराबर 1/20 बाहर तो है ही 1/20, 100 का 10 बाहर निकाल दो, 100 का 10 रूट निकल गया, तो इंटू 10 हो गया, और क्या बचा? √5 मीटर पर सेकेंड। तो u बराबर कितना हुआ? एक जीरो से ये जीरो हटा दो, √5/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इस वेलोसिटी से ब्लॉक यहाँ से आगे मूव करेगा। अब पॉइंट था कि वो कितना देर में गिरेगा, ग्राउंड पर कितना देर में आया। तो दिस इज द केस ऑफ द फ्री फॉलिंग। तो देयरफॉर t बराबर अंडर रूट, यहाँ पे लिखा गया है ऊपर, तो t बराबर 2h, 2 गुणे कितना ऊंचाई है? 4 अपॉन व्हाट? अपॉन 10। क्लियर? अब जा देखो, t बराबर अंडर रूट 2 से कट करो 5, नीचे हो गया, ऊपर है 4, मीन्स कि t बराबर हटा दें ऐसा बेटा, हाँ बोल दो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका, निकाल लो। चलिए, तो t बराबर कितना आ गया? t बराबर 2 बाहर ले लो, अपॉन √5 हो गया। ओके, तो अब आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या हो गया, आपके पास t भी आ गया, और यहाँ पर आपको u भी मिल गया। तो u भी मिल गया और t भी मिल गया। और x बराबर जानते हो 90 डिग्री में x बराबर क्या आता है? ut, x इक्वल टू ut, दिस इज द ut, x इक्वल टू ut। तो x इज ut, x इक्वल टू कितना दूर जाकर गिरा, u का मान वहाँ से लीजिए √5/2, और यहाँ से देखिए कितनी अच्छी वैल्यू आ गई, √5/2 वेलोसिटी हो गया। और यहाँ से देखिए 2/√5,
√5 से √5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1 मीटर। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 1.0 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। फैंटास्टिक, क्लियर, ओके। आ जाओ, फर्स्ट क्लास बेटा। तो देखो बहुत से ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंसेप्ट है सब। तो ये 1 बाई 1 सब कुछ ना अपने ग्रिप में लेना, मुट्ठी में बेटा। ओके, आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया सब लोग? नोट कर लो, फर्स्ट क्लास क्लियर कर लो सब, कैसे सॉल्व हुआ। चलो आओ और अगला क्वेश्चन लेते बेटा। अब अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि कोई ले लीजिए पहले, चलो स्टेयर का प्रॉब्लम पहले ले लेता हूँ ना। स्टेयर प्रॉब्लम सिंपल क्वेश्चन है, पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, स्टेयर प्रॉब्लम। ओके, सपोज करो ये सीढ़ी है, स्टेयर है, यहाँ पर एक बाल रखा है, बाल का मास m है और स्लाइटली इसको u स्पीड दिया, पुश किया, स्लाइटली u स्पीड गिवन टू दिस। ये बाल क्या करेगा, हवा में आया, जो ही हवा में आएगा तुरंत फिर वही 90 डिग्री, पूरी फिजिक्स में पहले बोला था बेटा 90 डिग्री, और यह u एंगल कितना बना 90 डिग्री। u का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। ओके ना, बस ऐसे सॉल्व कर दो तुरंत ही। क्या सॉल्व करना, नहीं बताना क्या है, बताना ये है, बहुत ही सिंपल सी बात। देखो बताना ये है कि यदि एक सीढ़ी की चौड़ाई ये वाली है ना, ब्रेथ यदि b हो और प्रत्येक सीढ़ी की हाइट स्मॉल h हो, और ये यहाँ से छूटे गिरे और जा करके किसी भी नंबर पर टकराए, तो n का मान बताना था, nth स्टेप पर जाकर टकराए। तो हम लोग बताना क्या था कि लेट बॉल स्ट्राइक्स ऑन द nth step, what is वैल्यू ऑफ n। तो n का मान a और b के फॉर्म में हम लोग को n का मान बताना था। ये बस ये इतना क्वेश्चन था। क्या करोगे, चलो वेरी फैंटास्टिक, आओ हम बताते बेटा ना। एक बार देख लो, पूरा अच्छी तरह से तैयार कर डालो, फर्स्ट क्लास तैयार कर डालो। देखो मान लो टोटल हाइट h था, तो h बराबर साफ देख रहे हो कि यदि एक स्टेप की ऊंचाई h है तो n स्टेप की ऊंचाई कितनी हो गई होगी, nh। क्यों, क्योंकि हम लोग मान लिए हैं कि यह n है, ये nवां स्टेप है, nth स्टेप है, जहाँ पे बाल जाके टकरा रहा है nवां मान लिए हम, nth स्टेप। लेट अस कंसीडर दैट इज द nth स्टेप। then it is clear that the total height will be h equal to nh, and what will be this range। तो सपोज दिस इज r, तो एक का है b, एक स्टेप वन स्टेप का है b, तो टोटल हाउ मच, दैट विल r इक्वल टू n इंटू b, r इक्वल टू nb, ये r कितना हो जाएगा nb। चलो है ना, आ जाओ। जानते हो क्या जानते हो कि ये जब यहाँ से स्लाइटली पुश करोगे, जो हवा में आएगा, तो जब भी कोई बॉडी हवा में आती है तो उस पर तुरंत ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है, कर दिया। और चूंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो, वेलोसिटी कैसा दिए हो, हॉरिजॉन्टल, तो जब वेलोसिटी दी है वो हॉरिजॉन्टल और ग्रेविटी है नीचे 90 डिग्री पर पड़ा, और 90 डिग्री पर पीछे सिखाते आ रहा हूँ कि 90 डिग्री कंसेप्ट, यानी वो वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट, यानी कि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा। और चूंकि हॉरिजॉन्टल का केस है तो फ्री फॉलिंग का सिचुएशन है, तो फ्री फॉलिंग, तो अब देखो t बराबर कितना हो गया, अंडर रूट पूरी हाइट h, तो 2h अपॉन g, यानी यहाँ से जब ये गिरेगा पैराबोला बनाता हुआ जाएगा, तो यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरी हाइट h लेते हो ना खाली, तो t बराबर अंडर रूट 2h बाई g, ये हुआ। अच्छा अब h का मान रख दो, तो t बराबर अंडर 2
एच का मान रखो एन एच अपॉन, ओके, दिस इज द टी। क्लियर? टी निकल गया। और जब टी निकल गया तो एक्स बराबर 90 डिग्री पढ़ते आ रहे भाई कि एक्स बराबर क्या होता है ना, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। एक्स बराबर यू टी, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। तो चलो, तो कितना दूर जाके गिरा, आर मान लें यहाँ पे, आर बराबर हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है यू, टाइम कितना है टी। फैंटास्टिक। अब देखो आर बराबर यू और टी की वैल्यू ले लिया जाए यहीं पर, तो 2NH अपॉन जी। ओके, दिस इज द आर। तो इससे निकालने पे आ रहा है आर इतना, और आर की वैल्यू पहले से ही है इतना, तो दोनों होगा कितना, बराबर। बराबर हुआ ना, एक ही आ रहा है ना, तो दोनों हो गए बराबर। बराबर करो। हाँ, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। ओके बेटा, चलो फर्स्ट क्लास। देखो अब ले लो, आर बराबर एन बी है ना बेटा, तो आर बराबर यहाँ पे देखो, ये आर बराबर ये है डायग्राम से, और ये इतना निकालने से दोनों चीज़ें एक ही है, दोनों होगा बराबर। बराबर कर दो फटाफट। चलो तो क्या कर दिया जाए, देखो एन बी बराबर क्या, इधर यू अंडर रूट 2NH अपॉन जी। फैंटास्टिक। स्क्वायर कर दिया जाए ना, स्क्वायर कर दो, क्योंकि इधर भी एन है ना, अभी इधर भी एन है, तो स्क्वायर करो, रूट हट जाए, तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इधर स्क्वायर करो तो 2NH अपॉन जी। रूट हट गया, हट गया। आ जाओ फिर चलो, अब एक एन इधर से हटा दो, एन बराबर है, अब सिंगल एन बचा, एन बराबर उधर चला गया, तो क्या आया 2H यू स्क्वायर अपॉन व्हाट जी बी स्क्वायर। या फैंटास्टिक आंसर, याद रखो भाई, याद रखो। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। आ जाओ, तो हो गया जी। चलो, हाँ, याद क्या रखना है, रेड पेन से लिखो कॉपी में 2n ना n बराबर, हाँ फिर से देखो 2H यू स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर। देखो, हाँ देखो कॉपी में लिखा, चेक करो कॉपी चेक करो, लिखे कि नहीं लिखा, रेड पेन से लिखे, मार्क करो, अंडरलाइन करो, बॉक्स बनाओ, ऐसे याद रहे। अच्छा, अब ज़्यादा बताओ, इसी पे ना, इस पर न्यूमेरिकल आया है तुम्हारे कंपटीशन में, इस पर न्यूमेरिकल आया है, तो न्यूमेरिकल आएगा तो पहले प्रूफ करोगे, फार्मूला पहले प्रूफ करो तो न्यूमेरिकल लगाओगे नहीं ना। तो अब वहाँ पे एच का मान दिया है, बी का मान दिया है, एन का मान दिया है, यू पूछ रहा है, तो क्या करोगे, तो यदि ये वाला याद रहेगा तो चाहे यू पूछे, चाहे बी पूछे, चाहे एच पूछे, अगर कुछ दिया रहेगा कुछ पूछेगा, तो जो भी दिया रहेगा वैल्यू रखोगे, निकाल दोगे। फैंटास्टिक। चलो आ जाओ, तो हाँ बेटा क्लियर हो गए। चलो, तो ये था अभी पहले, अब आज इतना एक्सरसाइज कर डालो, इतना सॉल्व कर डालो पहले, ठीक है। और अब जानते हो जो फिजिक्स है ना, आपकी जो फिजिक्स है, तो जानते हो, क्या जानते हो कि अभी आगे, अभी तो ये 1D है, प्रोजेक्टाइल है, अभी सर्कुलर मोशन आएगा ना पूरा। नीट में एक साल सर्कुलर मोशन से 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन नीट में आए थे एक साल। और हमारे समझ से ये 2021 बीत चुका है, 2022 का एग्ज़ाम होने वाला बेटा। आज है 24 जनवरी 24 जैन 2022। ओके, और ये 2020 नीट के पेपर में देखो तो 5 क्वेश्चन आया हुआ है नीट से, इसमें सर्कुलर मोशन से। तो नीट 2020 में 5 क्वेश्चंस पूछा गया है सर्कुलर मोशन से। 5 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन 2020 फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलर मोशन।
ओके, फैंटास्टिक। तो कहने का सेंस बेटा कि अभी आगे न्यूटन्स लॉ मोशन है, फ्रिक्शन है, कोलिजन है, रोटेटरी मोशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोलिंग मोशन है। मजा तो अभी आगे आने वाला है, मैकेनिक्स नहीं अभी आने वाला है मजा। ठीक, उसके बाद एसएचएम है, ग्रेविटेशन है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सर्कुलर वो कौन सा ये जो सिंपल सर्किट, कंडक्शन, 4 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा मैग्नेटिज्म, और फिर उधर इलेक्ट्रो आगे बढ़ोगे और तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक LCR सर्किट जब समाप्त हो जाएगा लास्ट में, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरी मॉडर्न फिजिक्स, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स। डरो मत, नाम सुन के मत डरो भाई मैं हूँ ना, नाम सुन के मत डरो। ये इसको याद रखो, P100 फिजिक्स याद करना है, P100 फिजिक्स कभी ना भूलना। P100 फिजिक्स जब IITN बन जाना, डॉक्टर बन जाना, तब भूल जाना, कोई बात नहीं बनने के पहले नहीं। P100 फिजिक्स याद रखो, इससे जुड़े रहो, कंटिन्यू जुड़े रहो, लगातार जुड़े रहो ना, दिन रात इसको देखते रहो। क्लियर? तो यहाँ पूरे फिजिक्स मिलने वाले, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, और पीछे भी क्या है, अभी है परसेंटेज एरर, डायमेंशन, वेक्टर ना, तो उधर भी वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये पूरी फिजिक्स हम लोगों की, यानी कहाँ से, हाँ, और अभी वेव, ऑसिलेशन ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीज़ें। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक, अंतिम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, फिर गेट वाला क्वेश्चन, और वो कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वहाँ पर तक तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय, बीच में यहाँ वहाँ कूद करके नहीं, तो एकदम बिल्कुल प्रॉमिस 100% पूरी फिजिक्स मुट्ठी में। तो पूरी फिजिक्स मुट्ठी में, तो पूरा नीट मुट्ठी में, IIT मुट्ठी में। क्लियर? कर लो नीट, IIT मुट्ठी में। कैसे? पहले करो फिजिक्स मुट्ठी में। ओके, चलो तो हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे इतना समझा तो बेसिक क्वेश्चंस थे ये। तो अब हम लोग था, ये हम लोग का था प्रोजेक्टाइल का पार्ट सेकेंड। अब इससे जैसे जैसे पार्ट का नंबर आगे बढ़ता जाएगा चैप्टर में, अब 2 था, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, वैसे से न्यूमेरिकल बढ़ता जाएगा, उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाएंगे ना, वैसे उसके स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे। तो उसी क्रम में पढ़ना है, पार्ट वाइज ही पढ़ना है उसमें ना, इसलिए पार्ट बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है उसको, और स्टेप बाय स्टेप ऐसे पूरी फिजिक्स पढ़ डालनी है। एग्ज़ाम के पहले आपका जो भी एग्ज़ाम है, अभी आज बताया हमने, इसलिए डेट बता रहा हूँ आज ना, कि आपका 24 जनवरी को पढ़ रहे हो ये टॉपिक, तो आज 24 जनवरी 2022 है। ओके, 2022 से दिन मंडे है, सोमवार। ओके, और हम आपका पूरा सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस ना, आपके एग्ज़ाम यानी नीट और IIT के पहले ना, जो उधर मार्च अप्रैल में होगा, उसका बात कर रहा हूँ, तो मैं ये फिनिश कर दूंगा, 100% गारंटी है, पूरा फिनिश करेंगे, वेल फिनिश करेंगे। तो आप इसको डेली अच्छी तरह से पढ़ते रहिए ना। तो फिर मिलते हैं आगे। अभी तो अभी अच्छा उधर चल रहा है, 1D भी हम लोग पढ़ रहे हैं, 1D पढ़ रहे हैं। 1D का पार्ट 10 आने वाला है, तो अभी पार्ट 10 आएगा 1D का। अब फिर आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साथ चला, तो आप भी दोनों साथ, पूरा फर्स्ट ईयर पूरा सेकंड दोनों साथ लेकर के चलिए फर्स्ट क्लास का। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा।